हेलो बच्चों, मैथ24 पर आपका स्वागत है। स्वागत के साथ आपको क्लास 9th का जो गणित मंजरी वाला जो गणित मंजरी में से आपको थर्ड चैप्टर हम इस क्लास के अंदर कराएंगे। जो आपको ये जो थर्ड चैप्टर है ये है वर्ड्स ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स आपने देखे होंगे, नंबर्स स्टार्टिंग होते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तो आपके क्या होते हैं, सभी नंबर्स होते हैं। अगर आप देखिए और आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या काउंट जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से वो होते हैं, वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। इस तरह से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं और आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इन नंबर्स के बारे में हम इस क्लास के अंदर इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब हम देखिए इसमें हम आपको फर्स्ट क्वेश्चंस कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इस एक्सचेंजेस बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट्स। अब एक लॉथल सिटी है, उसमें एक व्यापारी है। वो क्या करता है, व्यापारी वो क्या करता है, वो स्पाइसेस के बैग देता है और उसको जो प्राप्त होते हैं वो कॉपर के इनगॉट्स प्राप्त होते हैं। पहले समय में आपने देखा होगा, जो एंशियंट जो टाइम था उस समय लोग जो व्यापार करते थे वो क्या करते थे, एक वस्तु हम उनको देंगे तो दूसरी वस्तु वो हमको देंगे। तो उस टाइम में क्या होता था कि अगर हम किसी को गेहूं दे रहे हैं तो उसके बदले वो हमें सब्जियां दे देता था। तो इस तरह एक्सचेंज से ही व्यापार हुआ करता था। इस क्वेश्चन में ही इसी तरीके का है कि वह मसाले के बैग देता है वो, और उसको क्या मिलते हैं, कॉपर इंगॉट्स मिलते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ही रिसीव 50 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। अभी जो व्यापारी है जब वह 2 स्पाइसेस के बैग देता है तो दूसरा आदमी उसको 50 इंगॉट्स देता है। किसके इंगॉट्स हैं, वो कॉपर के इंगॉट्स हैं। ठीक है। अब इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यदि वह 12 बैग्स देता है मार्केट के अंदर तो उसको कितने कॉपर के इंगॉट्स मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका वर्ड्स ऑफ नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, इसमें है कि ए मर्चेंट विल रिसीव्ड, क्या ले रहा है, रिसीव्ड for 2 bags of spices। जब वह स्पाइसेस के 2 बैग देता है व्यापारी तो उसको क्या मिलते हैं, उसको 15 इंगॉट्स मिलते हैं। कितने 15 इंगॉट्स मिलते हैं। ठीक है। यदि देखिए आइडेंटिटी मर्चेंट विल बी रिसीव फॉर यदि 1 बैग, आपको पता है 1 बैग की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 1 बैग अगर वो देता है तो कितने इंगॉट, तो 1 के लिए हम इसे क्या करते हैं 15 बाई क्या कर देते हैं 2। तो ये इससे क्या हो जाएगा, 1 निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब उसने पूछा है कितने बैग दिए, उसने 12 बैग्स दिए हैं। मर्चेंट विल बी रिसीव्स कितने 12 बैग्स। 12 बैग्स के बदले उसको कितना रुपए मिलेगा, मल्टीप्लाई 12, 2 6 या 12, 15 6 या कितना हो गया 90 कॉपर इंगॉट्स उस मर्चेंट्स को मिल जाएंगे। यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, सुनिए क्या है कि सेकंड क्वेश्चन, बुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन द 1 कॉलम्स इन ऑफ द इसांगो बॉन्स। देखिए पहले क्या करते थे, हमेशा काउंटिंग्स को
काउंट्स को काउंट करने के लिए, टेबल्स को काउंट करने के लिए क्या करते थे, एक इसांगो बॉन्स है, इसांगो बॉन्स बना देते हैं, ये इसांगो बॉन्स है। अब इस तरीके से बॉन्स थी, बॉन्स हड्डियों की थी। अब इस पे क्या है, ऐसे नंबर लगे हुए 11, 13, 17, 19 इस तरीके से हैं। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, आपको ये बताना है कि इन नंबरों से, इन नंबर में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, क्या चीज है, ये नंबर है क्या, आपको सोचना पड़ेगा। और कह रहा है कि लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिल इन द पैटर्न, और आपको क्या बताना है कि इसमें नेक्स्ट आपको 3 नंबर्स बताने हैं। ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन में, ये आपके 11, 13, 17, 19। देखिए आपने सोचा होगा कि ये है क्या, 11 के बाद 13 आता है, फिर 17 आता है, 19 आता है। तो हमने सोचा कि ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सुनिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 11 है, 11 को अगर आप देखते हो तो 11 बन जाए 11, 1 11 है, तो इसके हमेशा ही कितने फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर्स बनते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स कभी भी प्राइम नंबर्स के नहीं बनते। और मैं आपको बताता हूं, ये किसी टेबल के बीच में नहीं आएंगे, कोई भी टेबल आप काउंट कर लो, किसी टेबल के बीच में नहीं आएंगे, हमेशा इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यही आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स बताते हैं। तो इसमें देखिए सीरीज के लिए तो क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर्स। नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से होंगे, अब 17 है, 19 है। अब 19 से आगे चलते हैं, 19 से आगे आता है 20। तो 20 को आप पता है 4 5 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, 2 10 जा होता है 20। ठीक है, इस तरीके से इसके जो 20 के जो फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा होंगे। और हमेशा पता है कि जो 20 है किसी किसी टेबल्स के बीच में जरूर आता है, तो 20 आपका नेक्स्ट नंबर नहीं हो सकता है। तो आप आगे देखिए, 19 है, 20 है, 21 है, 21 3 7 जा गया, आगे ना बीच में 7 टाइम्स में आ गया, ये 7 3 से 21, 21 तो 2 से मोर ज्यादा फैक्टर्स हो गए। 21 है, 22 है, 11 2 जा 22, 2 11 जा 22, तो उससे नेक्स्ट आ गया 23। तो आपका 19 के बाद क्या आएगा, 23। एक नंबर तो आपको मिल गया। अब आप अगर देखिए, क्योंकि हम आप कितने नंबर चाहिए, हमको 2 और नंबर चाहिए। अब 23 है, 23 से आगे जाइए, 24 है, तो 24 के बाद 25 है, 26 है, तो आपका नेक्स्ट नंबर होगा 29। 29 बन जाए 29 एक प्राइम नंबर है जो किसी भी नंबर्स में, किसी भी टेबल्स के बीच में नहीं आता है। अब उससे नेक्स्ट होगा 2 तो हो गए, लास्ट रह गया 3। तो लास्ट 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लास्ट 3 हो जाएगा आपका 30 हो गया, फिर आ गया 31। ये वो 3 नंबर्स आएंगे जो कि क्या होंगे, इस सीरीज के नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे। और हम लिख सकते हैं, और हमने क्या प्राप्त किया इसमें, कि सभी क्या है, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो ये आप यहां पे लिख सकते हो, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम। ये ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम, सभी प्राइम जो नंबर है वो क्या है, आपके प्राइम नंबर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम आपको थर्ड, देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या है सुनिए पहले, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशंस। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अभी कह रहा है द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर, वो कह रहा है कि 2 नेचुरल नंबर का सम जो है वो हमेशा क्या नेचुरल नंबर ही आता है, ये कह रहा है। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, क्या ये क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन आते हैं। प्रोवाइड ए
couple of example justify your answer। हमको क्या करना है, आप हमको एग्जाम्पल देने हैं कि, और ये पूछ रहा है क्या ये क्लोज अंडर सबट्रैक्शंस भी आते हैं जो आपके क्या है नेचुरल नंबर हैं। अब प्यारे बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अब देखिए नेचुरल नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मान लीजिए हमने ले लिया एक 9 ले लिया और एक 7 ले लिया, दोनों ही नेचुरल नंबर ले लिए। अब 9 में से अगर 7 को पहले ऐड के लिए बोला है ना, 9 और 7 को अगर ऐड करते हो तो आपको मिलता है 16। और अगर इस नंबर्स को आगे कर लीजिए और इसको यहाँ पे ला दीजिए फिर भी 16, तो आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स को जब सम किया जाता है तो हमेशा ही नेचुरल नंबर मिल जाता है। क्या नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आपको नेचुरल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए अब इसी एग्जांपल्स को लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो एडिशन किया, ऐड किया, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 2 मिल गया। अब ये क्या है, 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब 9 में से जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 2 जो है नेचुरल नंबर मिल गया। अगर मैं 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आपको क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब -2 जो है, -2 नेचुरल नंबर नहीं है। -2 है क्या, -2 आपका एक इंटीजर है, जो आप पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनेटिक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जो पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव आ गया तो इंटीजर्स है। तो इसने यही क्वेश्चन कहा है कि आर दे क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, क्या ये क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन है? तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, नो नेचुरल नंबर numbers are not under subtraction। तो ये इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन आपका। देखिए प्यारे बच्चों अब है फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि एंशिएंट इंडियंस यूज्ड टू जॉइन ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। आपने देखा होगा कि पहले समय में जो फिंगर्स के द्वारा काउंटिंग की जाती थी। ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। अब आपने देखा होगा, फिर आपने बोला है कि ईच फिंगर हैज द 3 जॉइंट। ये हमारा हाथ है और देख रहे हो इसमें थम्स का यूज किया जाएगा इसको काउंट करने के लिए। कितने हैं, 1 2 3 ज्वाइंट है, इसमें 3 ज्वाइंट्स हैं। 1 फिंगर्स के अंदर कितने ज्वाइंट्स हैं, 3 ज्वाइंट्स हैं। अब एंड द थम इज यूज टू काउंट, किसका यूज कर रहे हैं, इस थम का यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट द वन हैंड। अब ये पूछ रहा है कि एक हाथ के अंदर कितनी काउंटिंग आप काउंट कर सकते हो। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे ईच फिंगर हैज ज्वाइंट्स। तो एक फिंगर्स के अंदर कितने ज्वाइंट्स हैं, 3 ज्वाइंट्स हैं। तो देखिए 3 ज्वाइंट्स हो गए और नंबर ऑफ फिंगर्स, कितने फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैन यू काउंट वन हैंड। तो आप क्या कर सकते हो, ये पूछ रहा है हाउ, तो यू कैन काउंट वन हैंड। अब एक हाथ से आप कितना काउंट कर सकते हो। अब क्या करेंगे, आप पता है कि फिंगर्स 4 हैं, एक फिंगर्स में 3 ज्वाइंट है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 काउंट तक आप कर सकते हो।
कितना काउंट कर सकते हो? 12 काउंट कर सकते हो। कितने ज्वाइंट बन जाते हैं? 12 ज्वाइंट बन जाते। अब फिर आगे क्या बोला है कि हाउ डज दिस रिलेट, इससे एंशियंट टाइम में भी जो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था, क्या ये रिलेट कर पाता है? तो हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो उस समय जो जो काउंटिंग एंशियंट टाइम के अंदर तो हम इसे लिख देते एंशियंट टाइम फॉर काउंटिंग यूज फिंगर्स। तो इसमें हम क्या है, जो एंशियंट टाइम था उस समय काउंटिंग के लिए हमेशा किसका? फिंगर्स का यूज करते थे। इस तरह से काउंटिंग की जाती थी। अब उस समय जो था एंशियंट बेस जो था वो जो 12 काउंटिंग सिस्टम पुराना था, उस समय का था। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।